अस्सलाम वालेकुम। हमारी जनरेशन ने बहुत से ऐसे हैरत अंगेज कारनामे देखे हैं जिसके लिए हम शुक्रिया कहना चाहते हैं आज के दौर के सबसे कामयाब इंसान एलन मस्क। ही इज द फ्यूचरिस्टिक बैरियर फ्री थिंकिंग पर्सन एंड ही इज द फार साइटेड पर्सन। ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने दुनिया को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पर बहुत सी ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत सी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिनके बारे में कभी भी किसी ने भी सोचा ना होगा। इनकी जो इस वक्त नेट वर्थ है वो $272 बिलियन है। ही इज अ फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स, Zip2, X.com, पेपॉल, टेस्ला, द नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको ये इस वक्त रन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस की जिससे दुनिया को हिला दिया। ही इज एन इंजीनियर एंड ये एक इंसान में बहुत इंसान है। इनका सबसे बड़ा ख्वाब है इंसान को स्पेस में लेकर जाना, वहां पर इंसान की जिंदगी को एक बार दोबारा से शुरू करना, और इसके लिए ये इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो ये एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं। ये दुनिया को एक ऐसी इन्वेंशंस देना चाह रहे हैं जिसके बाद आने वाली जनरेशन उससे फायदा भी उठाए और उससे बेहतर करने की कोशिश करें। ये 28 जून 1971 में प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इनके फादर साउथ अफ्रीका के रिच पर्सन और एक इंजीनियर थे और इनका नाम एरन मस्क था। इनकी जो मदर है, इनकी मदर का नाम माय मस्क था जो कि कैनेडियन मॉडल है। इनके दो बहन भाई थे। सिस्टर का नाम था टेस्का मस्क एंड इनके जो ब्रदर का नाम था किम्बल मस्क। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। लास्ट वीडियो में भी जब बिल गेट्स की बात कर रहे थे तो बिल गेट्स को भी बचपन में पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसी तरह से एलन मस्क भी बचपन में इतने मगन होकर पढ़ते थे कि इनके पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर इनके आसपास कुछ हो रहा हो, कोई बातचीत हो रही हो या इवन इनको बुलाया जा रहा हो तो इनको सुनाई नहीं देता। मतलब इतना मगन होकर, इतने फोकस के साथ ये स्टडी करते थे। इवन कि इनके पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को चेक भी करवाया कि क्या इनके बेटे को सुनने में जो प्रॉब्लम हो रही, कोई बहरे तो नहीं है। लेकिन पता ये चला कि इनको कान का कोई मसला नहीं था, बस ये इतनी गहरी सोच के साथ, इतने मगन होकर, इतने फोकस के साथ स्टडी करते थे कि इनके आसपास क्या हो रहा है इनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता था। मतलब देखा जाए तो अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आप बुक्स को रीड करें। जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं उनको रीड करें, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज आपको बुक्स को रीड करने के बाद ही आएगा। और इस वीडियो में आपको आगे चल के बहुत सी स्टडी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता भी चलेगा और ही इज एन इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर अस। इन्होंने 10 ईयर की एज में कोडिंग करना सीख लिया था और 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने 12 साल की उम्र में पहली सॉफ्टवेयर गेम बनाई और उसको $500 में सेल किया। इसके बाद इन्होंने 1889 के अंदर साउथ अफ्रीका को लीव किया और माइग्रेट कर गए टुवर्ड द अमेरिका, क्योंकि ये जानते थे कि होम कंट्री में रहकर ये खुद को ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने अमेरिका को चूज़ किया, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको न्यू इन्वेंशंस करने के लिए, एक न्यू स्टडी करने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी उसी तरह से हर एक इन्वेंशन करने के काबिल हो, हर तरह की स्टडी प्रोवाइड करने के काबिल हो, तो हमें भी उस तरह से मेहनत करनी होगी ताकि हम भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इन्होंने अमेरिका से BS फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ फिजिक्स की डिग्री ली 1997 के अंदर। उसके बाद इन्होंने फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाही, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस को प्रेफर किया। इन्होंने 1995 के अंदर Zip2 कंपनी की बुनियाद रखी और शुरू में इन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग पर ही फ़ायदा होगा, स्टार्टिंग पर ही आपको एक इनकम आएगी या आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट आएगा, तो ये सोचना गलत है। तो स्टार्टिंग में इनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने इस कंपनी को एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया, एक ऐसे पीक पॉइंट पर ले गए कि जब इस कंपनी को सेल किया गया 2000 के अंदर, तो ये कंपनी करोड़ों में सेल हुई, जिसमें से इनको 7% शेयर मिला और इनके शेयर की जो कुल कीमत थी वो
$22 मिलियन थी। अब देखा जाए तो एक बहुत अच्छी खासी एक रकम है, एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर ये चाहते हैं तो इसको अपनी पॉकेट में डाल के एक अमीर पर्सन की तरह, एक रिच पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने वो सारे के सारा पैसा अपनी नई कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम था X.com। X.com जिसको आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। इस कंपनी को शुरू करने का मकसद था कि मनी ट्रांसफर करने का जो मेथड है उसको इजी से इजी किया जाए, और इसके लिए इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया, और वो सारा पैसा जो इन्होंने को Zip2 सेल करने से मिला, वो सारा पैसा इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। जिसके बाद देखते ही देखते 2 इयर्स के अंदर अंदर इनके 10 लाख कस्टमर्स हो गए थे जो इस कंपनी के साथ अटैच थे। और इस कंपनी को जब इन्होंने 2002 में सेल किया तो इनको $165 मिलियन मिले, और उस वक्त ये अमेरिका के रिच पर्सन्स में शामिल हो गए और इन्हें वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। Zip2 कंपनी के बाद X.com को स्टार्ट करने का मतलब था कि ये अपनी जो एक इनका जो माइंड सेट था आगे बढ़ने का, वो साफ क्लियर था कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है बल्कि मुझे लगातार आगे काम करते जाना। इसके बाद एलन मस्क ने रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के बारे में सोचा, तो उसके लिए रशिया भी गए। रशिया में जब अपना प्रोजेक्ट शो किया और उन्हें बताया कि मैं इस तरह से लोगों को सैटेलाइट्स के थ्रू स्पेस में भेजने का एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन इनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि उन्होंने $8 मिलियन की डिमांड की थी पर प्रोजेक्ट, लेकिन इतना जो पैसा है लगाना नहीं चाह रहे थे। सो ये वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने रॉकेट्स के बारे में खुद स्टडी स्टार्ट की। इंसाइक्लोपीडिया, नेट्स, डिफरेंट बुक्स, हर एक तरह की जो रॉकेट्स के रिलेटेड बुक्स थी इंसाइक्लोपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन के पास मौजूद थी, इसके अलावा जो इंटरनेट से इनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को इन्होंने खुद स्टडी किया। इन्होंने बाकायदा रॉकेट की स्टडी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं की, इन्होंने खुद रॉकेट्स के बारे में बैठकर पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने 2008 के अंदर स्पेस एक्स कंपनी को स्टार्ट किया। दिस इज द प्रीवियर इंटरस्टेलर कंपनी, जिसका मेन काम ये नहीं था कि स्पेस को किस तरह से स्पेस में भेजा जाए, रॉकेट्स को किस तरह से स्पेस में भेजा जाए। इनका मेन काम ये था कि रॉकेट्स को रीयूज कैसे किया जाए। मतलब ये पहले स्पेस में रॉकेट को भेजना और उसको वापस लाकर उसको रीयूज करना, ये इनका बेसिक काम था। इसी तरह से ये स्पेस में लोगों के जाने का जो ट्रैवलिंग का जो प्रोसीजर था उसको चीप से चीप करना चाह रहे थे, और इवन के इन फ्यूचर मार्स तक अगर लोग जाएंगे तो वहां तक ले जाने के लिए जो कंपनी और जो पर्सन अपना रोल प्ले करेगा वो कौन है? एलन मस्क, क्योंकि वो इसके ऊपर इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं। जब इन्होंने 2008 के अंदर अपनी स्पेस एक्स कंपनी को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पर इन्हें बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस करना पड़ा। इवन जितनी भी इनकी सेविंग्स थी वो कंप्लीट इसी काम के ऊपर लग गई थी। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने अपनी स्पेस में रॉकेट को भेजना चाहा तो स्पेस में जाने से पहले ही जो रॉकेट का जो इंजन था उसमें आग लग गई, जिससे वो फेल हो गया। सेकेंड टाइम ने दोबारा ट्राई किया, उस वक्त रॉकेट स्पेस तक पहुंचने ही वाला था, वो ऑफ रूट हो गया। थर्ड टाइम फिर ट्राई किया इन्होंने, थर्ड टाइम रॉकेट स्पेस में पहुंचा लेकिन पहुंचते ही ऑफ रूट हो गया। तो 3 टाइम इन्होंने कंटिन्यूसली फेलियर को फेस किया, और इस दौरान जितनी सेविंग्स इनके पास थी वो सारी की सारी इनकी लग चुकी थी। इसके बाद इस बंदे ने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने का मतलब होता है कि अपने गोल से पीछे हट गए। इन्होंने हार नहीं मानी। इनका ये मानना था कि आप अपना गोल चेंज मत करो, अपना मेथड, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो ताकि आप वहां तक पहुंचो। तो इन्होंने अपना जो घर था वो सेल किया, रेंट के घर पे आ गए, लोगों से कुछ लोन वगैरह लिया, और लेने के बाद 4th टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। 4th टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सक्सेसफुल हो गए। मतलब इन्होंने अगर हार मान लेते कि भाई 3 टाइम मैंने ट्राई किया नहीं हुआ तो ठीक है बैठ जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, नहीं, इन्होंने उससे कंटिन्यूसली किया और 4th टाइम पे ये कामयाब हो गए। और 4th टाइम जब इन्होंने ट्राई किया और इनका जो रॉकेट स्पेस में जब पहुंच गया तो नासा ने इनको $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया, और आज नासा के तमाम इक्विपमेंट्स, कार्गो, रॉकेट्स को स्पेस में भेजने का जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, वो इस वक्त एलन मस्क के पास है। ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर आपको हार नहीं मानी, बस कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहना है, और एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब आपको वो काम कामयाबी देगा, और कामयाबी आपकी मेहनत के पीछे छुपी होगी।
ही इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला कंपनी। इन्होंने टेस्ला कंपनी में इलेक्ट्रिकल कार्स के प्रोसीजर को स्टार्ट किया फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन। किस तरह से फ्यूल को बचाया जाए, किस तरह से एनर्जी को बचाया जाए। तो इलेक्ट्रिकल कार्स का जो आइडिया था वो रिप्रेजेंट करवाया और इस पर लगातार काम किया। स्टार्टिंग पर जो उन्होंने कार तैयार की उसकी लागत बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट थी, लेकिन बार बार उस पर काम करने के बाद थर्ड टाइम जब उन्होंने उस कार को दोबारा से रिव्यू किया तो उसकी जो कॉस्ट थी वो इनकी रेंज में आ गई, जिसके बाद इसकी जो एक मांग है, एक जो इसकी डिमांड है मार्केट में वो बढ़ती गई। फिर उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था द बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी का काम क्या था कि ये अंडरग्राउंड बोर्ड्स बनाती थी ताकि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं। काम कौन कर रहा है? द बोरिंग कंपनी। फर्दर इन्होंने एक न्यूरोलिंक कंपनी को स्टार्ट किया, जिसका बेसिक जो एम्बिशियस था, जिनका बेसिक जो एम था वो ये था कि किस तरह से ब्रेन को, दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा इन्होंने नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज को स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने हाइपरलूप वन कंपनी, ओपन आईए कंपनी और इवन के डिजाइन द सोलर सिटी। दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द एलन मस्क। बेसिकली इनका ये मानना था कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, बस हमें वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। एलन मस्क का मानना था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। बेसिकली लुकिंग फॉर सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द एलन मस्क। ये इनके थॉट थे कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। Inspirational person, he is considered that the great leader don't try to force a peg into a round hole. Even he built a team for complete his project and now the inner core strength of his teams. और ये जानते थे किस तरह से हम अपनी टीम को मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी टीम से एक वो काम ले सकते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इनका ये मानना था कि ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं है, जो आपके प्रोजेक्ट को, आपके मकसद को, आपके एम को लूज करेंगे, आपके एम के रास्ते में आ रहे हैं, आपके एम को फुलफिल करने में आपको किसी तरह की सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखो। जो नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में डालें कि नहीं हो सकता, ऐसा ना करो, वैसा कर लो, ऐसे लोगों को अपनी अपनी जिंदगी से, अपने एम से बहुत दूर रखा जाए। सिर्फ उन लोगों को साथ को जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जो आपके मकसद को पूरा करने में आपका पूरा साथ देंगे, जो आपको ये हर वक्त यकीन दिलाएं कि आप ये कर सकते हो। इनका मानना था कि ऐसे लोगों को साथ लेकर चलने से आप वो काम भी कर सकते हो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि ये बचपन में ही पढ़ने के बहुत ज़्यादा इनको शौक था। बेसिकली 12 से 15 घंटे लगातार पढ़ते थे। इवन कि जब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हफ्ते के 7-7 दिन काम करना, दिन में 15-20 घंटे लगातार काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज का जो इंसान है, अगर इनको अपनी इंस्पायरेशन लेकर चलता है तो इन ज़रूर अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता है। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप एलन मस्क बने। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि हम किस तरह से मेहनत करके, किस तरह से स्ट्रगल करके अपने एम, अपने मकसद को, अपने गोल को लेकर अगर चलेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या सोचेंगे, उसको छोड़कर आप सब ये देखिए कि आपका गोल क्या है, आपने उसमें किस मेथड, किस स्ट्रेटजी के थ्रू सोल्व करना है, किस तरह उसको हासिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। इसके अलावा मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।